संविधान सभा की समितियां संविधान सभा के संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया। इनमें से 8 बड़ी समितियां थी, अन्य छोटी एवं इन समितियों इनके अध्यक्षों के नाम इस प्रकार है। बड़ी समितियां: संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल एवं प्रारूप समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति परामर्शदाता समिति सरदार पटेल। इस समिति के अंतर्गत निम्नलिखित 5 उप समितियाँ थीं। क मौलिक अधिकार एवं उप समिति जे बी कृपलानी। ख अल्पसंख्यक उप समिति एच सी मुखर्जी। ग उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्रों असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समितियाँ एवं गोपीनाथ बारदोलोई। घ छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों में असम से सिंचित क्षेत्रों के अलावा इनमें उप समिति ए वी ठक्कर। 17 अप्रैल 1952 को अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त हो गया। पहली निर्वाचन संसद दोनों सदनों के मई 1952 में अस्तित्व में आई। अड़ा उत्तर फीचर जनजाति के क्षेत्रों में उपसभापति 8A। छठवां प्रक्रिया की नियमित समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 7वां राज्यों के लिए समिति राज्यों समझौता करने वाली पंडित जवाहरलाल नेहरू। 8वां संचालित समितियां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। छोटे समितियां: पहला वित्तीय कर्मचारी स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा प्रत्यय क्रेडेंशियल समिति अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरा सदन समिति बी पट्टाभी सीतारमैया। चौथा कार्य संचालन समिति डॉक्टर के.एम. मुंशी। 5वां राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 6वां संविधान सभा के कार्यों के लिए जी.बी. मलवाकर। 7वां सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति एवं एस वरदाचारी जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। 8वां मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समितियां बी.आर. पट्टाभी सीतारमैया। 9वां संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों समिति नीलामी एवं रंजन सरकार जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। 10वां भाषाई प्रांत आयोग डॉक्टर एस.के. डार जो किसी भी सभा के सदस्य नहीं थे। 11 प्रारूप संविधान के जांच के लिए विशेष समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। 12 प्रेस दीर्घ समिति उषा नाथ सेन। 13 नागरिकता पर तदर्थ समिति हेस वरदाचारी जो सभा के सदस्य नहीं थे। प्रारूप समिति संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। प्रारूप समिति इसका गठन 29 अप्रैल 1947 को हुआ था। यहाँ 8A ब्रिटिश सरकार के 3 जून 1947 के बयान पर राजनीतिक परिणाम यह हुआ कि जनमत संग्रह का पालन करके उत्तर पश्चिमी की सीमा और बलूचिस्तान पाकिस्तान राज्य के भूभाग का हिस्सा बन गया और नतीजतन क्षेत्र के जनजातीय इलाके इसी राज्य शासन के अंतर्गत आ गए। उत्तर पश्चिमी सीमा एवं प्रांत बलूचिस्तान में जनजातीय क्षेत्रों के लिए उप समिति को इसलिए भारत की संविधान सभा की तरफ से कार्य करने के लिए नहीं बुलाया गया। बी सी राव एवं रीफरेंसिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेलेक्ट डॉक्यूमेंट वॉल्यूम 3 पृष्ठ 681। उप समिति के सदस्य थे खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल समद खान तथा मेहर चंद खन्ना। अध्यक्ष के बारे में जानकारी नहीं मिलती। वह समिति थी जिसके नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें 7 सदस्य थे जिनके नाम इस प्रकार है: डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष, एन. गोपाल स्वामी अय्यर। तीसरा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथा डॉक्टर के.एम. मुंशी। 5वां सैयद मोहम्मद सादुल्ला। 6वां एन. माधव राव। इन्होंने B.L.
मित्र की जगह ली। इन्होंने स्वस्थ कारणों से त्याग दे दिया। सातवां टी कृष्णमाचारी, इन्होंने सन 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली। विभिन्न समितियों के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों को इस प्रारूप का चर्चा करने और संशोधन का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। लोगों की शिकायतों और आलोचना और सुझावों की परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया, जिसमें अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। प्रारूप समिति ने इसे अपना प्रारूप तैयार करने के लिए 6 माह के में से कम का समय लिया। इस दौरान उनकी कुल 141 बैठक हुई।